हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था आप सभी को, आपके लिए वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, एसबीआई ने पीओ की वैकेंसीज़ को यहाँ अनाउंस कर दिया है। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है। तो फाइनली अब आप इसकी तैयारी अगर अभी तक नहीं भी कर रहे थे तो अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है इसका एग्ज़ाम होने में। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल से एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं। जो लोग नए हैं वो लोग ये भी जानेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप लोग को बताऊं कि ये एसबीआई पीओ की वैकेंसी है। पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं बता दूं। साथ में अगर हम बात करें कि आप इसका फॉर्म कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ टॉप पर भी दिया हुआ है 5 अक्टूबर यानी कल से आप इसका फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि 25 अक्टूबर तक इसके भरे जाने की यहाँ पर डेट रखी गई है। और अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी यहाँ अलग से भी दिया हुआ है नोटिफिकेशन में भी, बाकी डिस्क्रिप्शन में नीचे भी आपको मिल जाएगा ये। वहीं अगर बात करें हम लोग इसके बारे में बाकी की डिटेल्स, तो देखिए यहाँ से अगर मैं आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा रही है डेट यानी फॉर्म भरने की, जो अभी मैंने बताई। उसके बाद जो है आपका फेज़ 1 यानी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर या फिर दिसंबर में हो सकता है। इन्होंने नवंबर दिसंबर लिखा है, इसका मतलब है कि अगर नवंबर में होगा तो 15 दिसंबर के तो बाद ही होगा, या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो नवंबर या दिसंबर में इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपका दिसंबर के ही सेकेंड या थर्ड वीक में आपका यहाँ कॉल लेटर भी मेंस एग्जामिनेशन के लिए देखने को मिल जाएगा। मेंस का एग्ज़ाम आपका होगा दिसंबर के मानिए तो लास्ट में, और इसका रिज़ल्ट आएगा जनवरी में। तो इतनी फास्ट प्रोसेस है इनकी, इसलिए बीच में आपको आप बिल्कुल समय नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप अभी तक तैयारी शुरू करने वाले हैं, अभी नहीं किए थे, तो जल्द ही स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही कम अब दिन बचे हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे थे तो उसको अब स्पीड कर दीजिए। यहीं अगर आप बात करें फाइनल रिजल्ट की, तो वो आएगा फरवरी या फिर मार्च में आपका। और जो इसी बीच में, क्योंकि ज़्यादातर जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो बैंकिंग अपनी ज्वाइनिंग जो है अप्रैल तक में दे देता है। तो जो फाइनल रिजल्ट है आपका फरवरी मार्च में आ जाएगा, अप्रैल तक में आपकी यहाँ ज्वाइनिंग भी हो जाएगी ट्रेनिंग की। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें कुछ और चीज़ों के बारे में। तो चलिए अब टोटल वैकेंसी आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। देखिए इसमें जो वैकेंसी आई है टोटल, वो है आपकी 2000 वैकेंसी। जी हाँ, ये जो रेगुलर वैकेंसी है यानी कि जो जिसके लिए कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। साथ में ये है बैकलॉग वैकेंसी, कुछ बैकलॉग कैंडिडेट्स के लिए 56 वैकेंसी टोटल है। हमको इसी वैकेंसी से मेन मतलब है, जो कि आई है 2000 वैकेंसी, जिसमें कैटेगरी वाइज है। जनरल की 810 है, ईडब्ल्यूएस की 200, ओबीसी की 540 और साथ में एसटी की 150 और 300 एससी की। तो यहाँ आपकी ये वैकेंसी इस प्रकार से डिवाइडेड है। टोटल 2000 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले मैं एज का दिखाऊंगा आपको। तो देखिए एज के लिए अगर हम बात करें तो देखिए एज जो है आपकी 1 अप्रैल 2021 से मांगी गई है, यानी 1 अप्रैल 2021 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए मिनिमम, और 30 साल से ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दिया भी हुआ है आपका 1/4/2000 की जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस यानी कि उसके बाद की होनी चाहिए, और 1/4/2000 के पहले की होनी चाहिए, और 2/4/1991 के बाद की होनी चाहिए। एसटी को यहाँ 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का मिलेगा। ये एससी एसटी दोनों के लिए 5 साल का, तो आप इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। साथ में ये रिजर्वेशन के बारे में बाकी की चीज़ें दी हुई है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, हालांकि इतनी ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी यानी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ इन्होंने कर दिया है कि क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी कंप्लीट होने की जो डेट है वो इन्होंने 31 दिसंबर 2021 रखी है। तो बहुत ही अच्छा समय है। अगर कुछ लोगों का कि कोरोना की वजह से लेट यानी सितंबर अक्टूबर में अभी भी अगर रिज़ल्ट आने वाला हो, अगर अभी नहीं भी आया हो, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों का आ जाता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें ये आप लोग के लिए यहाँ पर मिल गई है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें आगे की चीज़ों के बारे में, तो चलिए वो भी अब देख लेते हैं।
तो यहाँ बाकी कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, ये इससे संबंधित है कि आप ब्लाइंड तो नहीं हैं, उनके लिए क्या चीज़ें हैं तो वो यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए सिलेबस वही है जो कि IBPS का हर साल रहता है, वही बैंकिंग का, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है 30 क्वेश्चन आता है, 35 क्वेश्चन यहाँ आपका मैथ का होगा, 35 रीजनिंग का, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, सभी क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। और यहाँ आपका यानी कि अलग अलग टाइम लिमिट होगा, सेक्शनल टाइम 20-20 मिनट के तीनों के लिए अलग रखे गए हैं, 1 घंटे का आपका यहाँ एग्ज़ाम होने वाला है। साथ में अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो भी कैंडिडेट देंगे, मेंस एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसी के 10 टाइम जो कैंडिडेट हैं उनको मेंस एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ साफ साफ लिखा भी हुआ है। यानी कि 2000 वैकेंसी है तो 20,000 लोग बुलाए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। तो ये आप लोग अभी से यहाँ पर समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करें, और हाँ एक चीज़ और बता दूं कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करें इसके मेंस एग्जामिनेशन के बारे में जो कि फेज़ 2 का है, तो वहाँ पर क्या होगा, तो देखिए वहाँ पर आएगा आपका रीजनिंग और साथ में कंप्यूटर एक ही में रहेगा, जिसमें 45 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। आपका डाटा एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन यानी कि मैथ होगा, जिसमें 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन आपके यहाँ जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के करंट अफेयर्स के होंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे, 35 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे, 155 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स का होगा। सबके लिए इंडिविजुअल टाइम है, टोटल टाइम 3 घंटे का यहाँ पर रहने वाला है। इसके लिए भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। जब आप ये कर लेंगे, साथ में आपका यहाँ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा, जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे आपको यहाँ पर लिखना होगा जो कि रिटन में होगा। 30 मिनट का इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। तो इन 3 एग्ज़ाम को देकर, यानी प्रीलिम्स, मेंस और साथ में डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद फाइनल फेज़ में आपका यहाँ पर इंटरव्यू होना है। जो लोग डिस्क्रिप्टिव में यानी कि जो लोग मेंस एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर जाएंगे, उनकी 3 टाइम जो लोग हैं उनको बुलाया जाएगा डिस्क्रिप्टिव के लिए। उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा, और इंटरव्यू के बाद आपके उसके बाद देखिए जैसे इंटरव्यू में यहाँ 30 मार्क्स का होगा, और ग्रुप एक्सरसाइज जो इंटरव्यू के समय में होती है वो 20 मार्क्स, यानी इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपकी फाइनल ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी, जो कि फाइनल सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन भी कितने मार्क्स से होगा, ये सारी चीज़ यहाँ पर दी हुई हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर वगैरह के बारे में, और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है वो तो अभी मैं दिखाई देता हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर इसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए सैलरी इसका किस प्रकार से होने वाला है। सैलरी आपकी जो होगी यहाँ पर, जो कि पहले आपकी बेसिक सैलरी जो स्टार्टिंग होगी जब आप इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है, 41,960 रुपये। सोचिए इतनी ज़्यादा सैलरी SBI PO की होती है, इसीलिए तो इतनी डिज़ायरेबल जॉब है और एक रिस्पेक्टेड जॉब है SBI में PO होना। और फ़ायदा इसमें ये होता है कि इसकी जो सैलरी होती है ना, ये 4 इंक्रीमेंट के साथ बढ़ती है, 4 एडवांस इंक्रीमेंट। बाकी जॉब्स में ऐसा नहीं होता है, 1 इंक्रीमेंट या 2 इंक्रीमेंट से बढ़ती है, इसमें सीधे 4 इंक्रीमेंट से पेमेंट आपकी बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी पेमेंट कितनी है। और ये तो सिर्फ मैंने बेसिक सैलरी बताई, इसके अलावा जो आपको अलाउंस मिलेंगे, यानी कि HRA मिलेगा, DA मिलेगा, और आपका CCA मिलेगा, मेडिकल कवर मिलेगा, अदर अलाउंसेस जो होते हैं, न्यूज़पेपर अलाउंस मिलेगा, सारी चीज़ें मिला ले तो आपकी ये 60 से 65 हज़ार की सैलरी मानिए तो ये बैठ जाती है। तो बहुत ही अच्छी ये रिस्पेक्टेड जॉब है, तो इससे आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। और इसका जॉइनिंग और ट्रेनिंग और करियर पाथ के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए, अगर मैं आप लोग को शॉर्ट में बता दूं तो करियर पाथ में इनमें क्या होता है, भले ही गवर्नमेंट जॉब है लेकिन फिर भी यहाँ 2 लाख रुपए का आपको बॉन्ड भी भरना होता है। हालांकि ये इसलिए सिर्फ रखते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी, कुछ लोग होते हैं ना मूडी टाइप के, जो बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं करना है, वो 4-6 महीने में छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बैंकिंग जो इतना खर्चा करती है उनको रिक्रूट करने के लिए उनका नुकसान होता है, इसलिए वो 2 लाख का एक बॉन्ड साइन करवाते हैं कि आप एक रिस्पेक्टेड टाइम लिमिट तक, यानी कि लगभग आप 3 साल तक जो है हमारी बैंक को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप 3 साल से पहले बैंक की जॉब छोड़ देते हैं हमारी, जबकि वो गवर्नमेंट जॉब है, बहुत ही कम ही ऐसे लोग होते हैं या तो जो शौकीन होते हैं कि जो सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं, जॉब लेते हैं, कुछ दिन बाद उनको कोई और जॉब पसंद आती है, वही लोग छोड़ते हैं। बाकी तो हमारे जैसे आम इंसान जो है, आप लोग जैसे आम इंसान कोई नहीं छोड़ता है।
तो 3 साल के अंदर अगर आप छोड़ देंगे तो आपको 2 लाख रुपए उनको पे करने होंगे, बस ये है। हालांकि हमारे उतने काम करने, क्योंकि हम लोग तो जॉब छोड़ने नहीं वाले हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़ाई करिएगा। वहीं अगर इसके बारे में और बात करें, इसकी एग्ज़ाम फीस के बारे में, तो वही जो होता ही है, जनरल EWS के लिए और OBC के लिए 750 रुपये की फ़ीस है, SC ST फ्री में है, मज़े करो, ये वाली चीज़ें हैं। वहीं अगर बात करें कि यहाँ नंबर ऑफ़ चांसेस, यानी आप कितनी बार इसका फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो जनरल EWS कैटेगरी 4 बार इसका एग्ज़ाम दे सकती है। अगर आप पहली बार दे रहे हो या तीसरी बार भी दे रहे हो तो आप टोटल 4 बार इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये इसमें है, ये SBI में है हालांकि। और OBC 7 बार दे सकते हैं, SC ST तो नो रिस्ट्रिक्शन, उनके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इस प्रकार से आप इसे भी देख सकते हैं। वहीं अगर और भी चीज़ें मैं बताऊं तो और इधर तो खास नहीं, इधर सिर्फ कॉल लेटर डाउनलोड वगैरह करने के लिए है, तो वो तो जब एडमिट कार्ड आएगा तब मैं आप लोग को बता दूंगा। हाँ, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कहाँ से करेंगे? अप्लाई करने के लिए ये आपको यहाँ पर इनके कैरियर पेज में जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट से भी, और नीचे लिंक भी मैं दे दिया हूँ आप लोग को, तो वहाँ से भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको ये डिक्लेरेशन यहाँ पर डालना होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये वाला जो डिक्लेरेशन है ये आप फॉर्म भरते समय इसको करेंगे। आई के बाद अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर इसको पूरा उतार के आपको अपलोड करना होगा। लेफ्ट थंब भी आपको यहाँ पर अपना लगाना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करूँ आगे, हालांकि मेन चीज़ें बता दी है, अब छोटी सी एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि आपका एग्ज़ाम सेंटर, जी हाँ, एग्ज़ाम सेंटर ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। कोई भी स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, शायद ये मैंने नहीं बताया था। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें, हाँ, ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में हो चल जाएगा, तो इसलिए इसका डाउट मत रखिएगा। तो ये देखिए सभी राज्यों में लगभग यहाँ पर दिया हुआ है आपका एग्ज़ाम सेंटर। आप किसी भी स्टेट से इसे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसी स्टेट से अप्लाई करिएगा जहाँ की लैंग्वेज भी आपको आती है, क्योंकि बाद में बैंकिंग में लैंग्वेज का टेस्ट वहाँ पर होता है, इसलिए लैंग्वेज का इशू ना आए, इसलिए आप उस हिसाब से ही अपने स्टेट को चुनिएगा। बाकी फॉर्म भरते समय फ़ोटोग्राफ कितने KB का होना चाहिए, कितने साइज़ का होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन है। ये लो आप सब पढ़ लीजिएगा, नीचे इसका नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करके आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी कीजिए। और अगर पढ़ाई नहीं शुरू की है तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। और जो लोग पहले से पढ़ाई कर रहे थे वो अब थोड़े दिन और पढ़ाई करने के बाद इसके बाद अपना मॉक टेस्ट देना शुरू करें। अगले 1 महीने वो डेली कम से कम 2 मॉक टेस्ट दें, जिससे आपकी स्पीड बढ़े और SBI के एग्ज़ाम को आप लोग इस साल क्वालिफाई कर जाएं। और 2000 में से कम 10 कैंडिडेट भी हमारे सब्सक्राइबर तो हों, इतना तो करिए। तो ये आप लोग को यहाँ पर इसके लिए मेहनत करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।